सेकेंड मेजर क्लास हमारे पास आती है द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसे हम एल्गी कहते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि एल्गी जो है सबके सब एक्वाटिक होती है, पानी में रहती हैं सब, और दे आर हैविंग क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस भी कॉज करती हैं, फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती हैं, दे आर आल्सो हैविंग क्लोरोफिल। और डिफरेंस इसका प्लांट से ये होता है दैट एल्गी लैक मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। अब जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो याद रखने वाली है। पहली बात कि कुछ जो है वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होती है, डिस्टिंक्ट या सिनोसिटिक, वर्ड लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट या सिनोसिटिक सेल की अरेंजमेंट हो सकती है। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ये होती है कि हर सेल जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी कि यू कैन रिकॉग्नाइज अ सिंगल सेल, एक सेल को दूसरे सेल से आप अलग पहचान सकते हैं। सिनोसिटिक सेल में जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है, आप एक सेल को दूसरे से पहचान नहीं सकते, लाइक दिस विद द न्यूक्लियस। उसके अलावा वर्ड लिखा हुआ है अबाउट द थैलस कि थैलस मौजूद होता है इन थैलस एक्चुअली क्या है, प्लांट बॉडी में अगर हम प्लांट को एल्गी से कंपेयर करते हैं तो प्लांट में रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। इन द केस ऑफ एल्गी हम कहते हैं कि प्लांट इन द केस ऑफ एल्गी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो एनी ऑर्गेनिज्म या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट हैविंग टू स्टेम रूट्स एंड लीव्स, उसे जो है वो हम थैलस कह देते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है वही एल्गी करेगी जिसके पास ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि हम इसमें जो है वो ग्रीन एल्गी को मेजरली इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए के अलावा येलो एंड ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स होते हैं। येलो और ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस का जो काम है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ क्लोरोफिल ही होता है, लेकिन कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करके सेंड करते हैं टुवर्ड्स द क्लोरोफिल। और इन केस अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो लाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लोरोफिल तक नहीं पहुँचने देते ताकि क्लोरोफिल जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो ये जो है उनका इसमें काम होता है। उसके अलावा डिफरेंट नीचे टेबल गिवन है आपको जिसमें डिफरेंट जो है फाइलम्स मौजूद है एल्गी के, और हर फाइलम के साथ कॉमन नेम है, उसकी फॉर्म, लोकोमोशन और पिगमेंट्स लिखे हुए हैं। इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने हर फाइलम का नाम के साथ उसके पिगमेंट्स यानी कि उसमें कलर कौन सा और साथ एग्जाम्पल्स याद करनी है। बाकी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है इसमें जो है वो इतना फोकस नहीं रखना, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द पिगमेंट, कलर क्या है और साथ जो है वो उसके साथ एग्जाम्पल्स है वो याद रखनी है। फिर हम ये देखते हैं कि इनको जो है वो अपार्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसको किस चीज़ पर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो तो प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, लाइक फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ रेड एल्गी और इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते। लेकिन आरएनए सीक्वेंस पर भी जो है वो हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की है इसकी। इसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक लीनिएज। देन वन बाय वन जो है वो हम सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं यूग्लिनॉइड्स एंड फ्लैजेलेट्स इसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में हर चीज़ जो है बहुत सिंपल लिखी हुई है, इसलिए मैं जो है इसको बुक से ही बता रही हूँ। और वैसे भी 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स में हर क्लास में हर फाइलम में जो है वो आपने सिर्फ पिगमेंट याद रखना है और उसकी जो है वो एग्जांपल्स याद रखनी है, सो दैट विल बी इनफ। यूग्लिनॉइड्स है वेरियस टाइम्स क्लासिफाई द प्लांट किंगडम। यूग्लिनॉइड्स को प्लांट किंगडम में भी क्लासिफाई किया जाता है। उसकी रीज़न ये है दैट इट इज़ हैविंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट ये हेटरोट्रॉफिक बिहेवियर भी जो है वो भी शो करता है। उसके बाद दे आर ग्रीन कलर, लेकिन उसकी बाकी स्पीशीज़ हैं दे आर कलरलेस, उनमें कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस है और हेटरोट्रॉफिक है। तो सिर्फ जिसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन है और क्लोरोफिल की वजह से ही वो ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं हम डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गी फाइलम है एंड दे आर सेल्स आर कवर्ड विद शेल ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिकेट्स। सिलिकेट्स की जो है वो इनकी शेल्स बनी होती है, इनकी जो इंटरलॉकिंग होती है ना, इंटरलॉक्ड होती है, दैट इज़ लाइक दिस। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इनकी शेल्स इंटरलॉक्ड होती हैं। डायनोफ्लैजिलेट शेल्स जो है दे आर लाइक इससे इंटरलॉकिंग होती है
और एक जो पार्ट है शेल का दूसरी पार्ट के साथ ऐसा इंटरलॉक्ड होता है, लेकिन जो डायटम्स है उसमें इस तरह से जो है वो शेल्स आपस में जॉइंड होती हैं. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फाइलम्स. फिर हम आगे जो है वो करें कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है डायनोफ्लैजिलेट्स की. दे आर नोन टू कॉज ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स और ब्लूम्स. इसमें पेज 106 पे जो है वो रेड टाइड की एग्जांपल दी हुई है. और ब्लूम्स है यानी कि पानी के अंदर एक पोल्यूशन से आती है एक्सप्लोजनल एक्सेप्शनल या ओकेजनल जो है ब्लूम्स कॉज करते हैं. एंड डायनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू दीज ब्लूम्स फ्रीक्वेंटली कलर द वाटर ऑरेंज रेड और ब्राउन एंड नोन एज रेड टाइड्स. इन्हें जो है हम रेड टाइड्स भी कहते हैं. इससे कलर जो है वो रेड होता है, ऑरेंज होता है, ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स. फिर डायटम्स है. डायटम्स का वैसे इसको हम जो है फाइलम क्राइसोफाइटा में भी इसको जो है हम क्लासीफाई करते हैं. सिलिका जो है वो शेल पे डिपॉजिट होते हैं और पेट्री डिश की तरह जो है ये अरेंज होती हैं. पेट्री डिश की तरह मैंने बताया कि देयर शेल्स आर लॉक्ड लाइक दिस इन दिस पैटर्न. डायटम्स जो है सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इन द केस ऑफ अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. और सेकंड पे जो है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी में जो है जाइंट दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी इंक्लूडेड जाइंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम. और इनमें जो है जाइंट्स इसलिए क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है. 75 मीटर्स तक जो है दे कैन एक्सीड इन लेंथ. और उसके बाद लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी आर कॉल्ड केल्प्स. केल्प्स जो है ये एडिबल भी होती हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड. और दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड, स्टेम लाइक स्टाइप्स एंड रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट. लीफ लाइक ब्लेड्स हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स और रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट जो है वो इनके पास मौजूद होता है. देन नेक्स्ट है रेड एल्गी. रेड एल्गी में जो पिगमेंट है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन. रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन होता है व्हिच इज रेड इन कलर. ऑब्वियसली द नेम इंडिकेट्स. सम रेड एल्गी incorporate calcium carbonate in their cell walls from the ocean and take part in building coral reefs along with coral animals. coral reefs क्या होते हैं? ये coral reef जो है ना ये बनाना वैसे फाइलम सीलेंट्रेटा मेजर ऑर्गेनिज्म होते हैं. उनका काम होता है कि उनके शेल्स जो है वो डिपॉजिट कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो डिपॉजिटेड शेल्स होते हैं जो कि उनकी डीकम्पोजिशन नहीं होती. डेथ के बाद डीकम्पोजिशन सिर्फ सॉफ्ट सेल मास की होती है. तो जब शेल्स की डीकम्पोजिशन नहीं होगी और वो जो है वो ओशंस के अंदर डिपॉजिट करते चले जाएंगे तो एट सम टाइम एक वक्त आता है कि वो जो है बड़े बड़े से आइलैंड्स आपको मिलने होते नज़र आते हैं. दे कुड बी ऑफ कैल्शियम, दे कुड बी ऑफ सिलिका. तो रेड एल्गी जो है वो उसका भी इसी में काम होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद द सीलेंट्रेट्स. फिर हमारे पास आता है ग्रीन एल्गी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन एल्गी इस हवाले से बिकॉज दे आर हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. दे आर हैविंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल A3, क्लोरोफिल B. और इनके जो है वो RNA सीक्वेंसिंग जो है वो शो करती है दैट ग्रीन एल्गी एंड द प्लांट्स फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लिनेज. ये वही बात है कि ग्रीन एल्गी और प्लांट्स का जो है मोनोफाइलेटिक लिनेज बना हुआ था. मोनोफाइलेटिक लिनेज मीन्स कि एक ही फाइलेटिक लिनेज में लाइक दे आर द इंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स. एल्गी जो है वो इंसेस्टर्स हैं और ग्रीन प्लांट्स जो है दे आर डिसेंडेंट्स. ये हमें जो है वो RNA सीक्वेंसिंग से पता चलता है दैट दे वर द इंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स या जो वस्कुलर प्लांट्स स्पेसिफिकली. फिर हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की. एल्गी ग्रीन एल्गी अब ओवरऑल सब एल्गी की बात हो रही है. इसमें हम इंपॉर्टेंस में जो है वो एल्गी को हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखेंगे और बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देखेंगे. एडिबल है सबसे पहले. कैप्स जो है वो एडिबल होती हैं. उसके अलावा अगर फूड शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड में कहीं पर भी तो हम जो है वो एल्गी यानी कि कैप्स को ब्राउन एल्गी को एज अ फूड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा केमिकल सब्सटेंसेस के लिए जो है वो हमारे पास एक सोर्स है. फॉर एग्जांपल एल्गिन, एगर, कैराजिनिन एंड एंटीसेप्टिक्स. ये सब केमिकल सब्सटेंसेस हैं. एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रही हैं. और उसके अलावा कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो इनको खा भी जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक फूड चेन है, इकोसिस्टम है मेरीन में या एक्वाटिक में, वो मेंटेन रहता है.